सुप्रभातम। हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को डॉक्टर मल्लिकार्जुन मठ जी का नमस्कार। हमारे महाविद्यालय की ओर से खुशखबर और अभिनंदनीय का जो बात है, इस साल की द्वितीय पीयूसी परीक्षा में हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उन्नत स्तर में पास होकर हमारे जो महाविद्यालय के गौरव बढ़ाए हैं। उन जो छात्र छात्राओं को हमारे संस्था के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर एम.बी. पाटिल जी और हमारे संस्था के कार्यदर्शी महोदय सम्मानित श्री आदरणीय अरुण कुमार शाह जी और संस्था के प्रशासनाधिकारी प्रोफेसर एस.एच. लवली जी, प्रोफेसर बी.आर. पाटिल जी और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर बी.एल. नारायणकर जी और हमारे जो विभाग की ओर से उन सब लोगों को हम लोग अभिनंदन करते हुए इस जो साल में विश्वव्यापी कोरोना कोविड-19 के बारे में आप लोग जानते हैं और ये जो कोरोना कोविड-19 के बारे में आप जागरूक रहना है। पहले सर्वप्रथम मास्क पहनना है और सामाजिक अंतर अनिवार्य है और सैनिटाइजर से हाथ धोना और हमेशा स्नान करना, ये सभी इस जो कोरोना के लिए अनिवार्य है। कोरोना के साथ लड़ना है, रहना है और आगे जो भविष्य का जो चिंतन करना है और ये सभी बातों को मैं प्रस्तावना के रूप में बताते हुए देखिए, इस जो पीयूसी एनुअल जो एग्जाम में, वार्षिक जो एग्जाम में 64 जो छात्र छात्राओं ने हिंदी जो परीक्षा में पास होकर उन्नत स्तर में श्रेणी में पास होकर हमारे जो डिपार्टमेंट यानी विभाग के जो शोभा बढ़ाए हैं, उन सभी जो छात्र छात्राओं को डिपार्टमेंट की ओर से, विभाग की ओर से धन्यवाद। और बात तो यह है, आप लोग पीयूसी द्वितीय जो साल में आप लोग आ रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी विषय और हिंदी विषय के जो पाठ्यक्रम साहित्य गौरव नामक ये जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक आप लोग प्रथम सब लोग खरीदना है और इसमें देखिए, प्रथम आपके लिए 8 जो पाठ है, 8 पाठ है और द्वितीय जो सोपान में मध्यकालीन कविताएं 4 है और आधुनिक और वैसे ही तृतीय जो सोपान में आधुनिक जो कविता 6 और चौथी जो सोपान में 1-2 एकांकियां, यानी कुल मिला के आपके लिए 8 पाठ है और 4 मध्यकालीन कविताएं हैं और 6 आधुनिक कविताएं हैं और 2 जो एकांकी है। आप लोग जानते हैं, पिछले जो पीयूसी प्रथम जो कक्षा में आपको शायद याद है, पाठ कमा कविता कमा एकांकी, पाठ कविता एकांकी और कविता में ही मध्यकालीन कविता, आधुनिक कविता। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, पिछले जो साल में मैंने बताया था, यानी महाग्रंथ हो
ग्रंथ हो, कहानी हो, नाटक हो, पद्य हो, कविता हो, एकांकी हो, खंडकाव्य हो, ये सभी जो है साहित्य के जो प्रकार हैं। साहित्य को हमने इन सभी प्रकारों में पढ़ते हैं, लेकिन उन जो साहित्य के जो प्रकारों में क्या रहता है, उसमें जो तत्व क्या है, ये सीखने की जो जरूरत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग देखते हैं साहित्य, साहित्य है कौन कौन सा है, महाग्रंथ के रूप में। आप जो रोज जो अखबार पढ़ते हैं वो भी साहित्य है, रिपोर्ट्स है साहित्य है। सभी जो भाषाओं में, ऑल लैंग्वेजेस, सभी जो भाषाओं को हमने इन सभी जो प्रकारों में पढ़ते हैं, जैसे महाग्रंथ, ग्रंथ, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, पद्य, गद्य, कविता और पेपर, रिपोर्ट, ये सभी जो है ये साहित्य के जो प्रकार है। इन जो प्रकारों के जो तत्व, उसमें क्या रहता है, जैसे मैंने जो बताया आपको पाठ है, पाठ में क्या रहता है, सोचने की जो बात है, पाठ में क्या रहता है, पाठ में जो फर्स्ट रहता है, प्रथम सर्वप्रथम जो रहता है, क्या रहता है, कथा वस्तु। फर्स्ट रहता है कथा वस्तु, यानी स्टोरी, कथा वस्तु। दूसरा रहता है नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण, पात्र एवं चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, पात्र एवं चरित्र चित्रण। नंबर 3 तीसरा है कथोपकथन, कथोपकथन, कथोपकथन। नंबर 4 चौथे जो है कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन और देश काल वातावरण, देश काल, देश काल और वातावरण, और वातावरण, देश काल और वातावरण। नंबर 5 पांचवा जो है भाषा शैली, भाषा शैली, भाषा शैली। एंड लास्ट वन अंतिम में जो है उद्देश्य, उद्देश्य। ये सभी क्या है, तत्व। क्या कहेंगे उसे, तत्व। चाहे साहित्य के कितने जो प्रकार है, कितने प्रकार मीन्स ग्रंथों में ही जो महान, ग्रंथों में ही जो महान है, ग्रंथों में ही जो महान है उसे कहेंगे महाग्रंथ। जैसे रामायण और महाभारत। आप लोग जानते हैं भारत देश के जो संस्कृति, जो संस्कार के अंतर्गत हम लोग सिर्फ 2 महाग्रंथों को मानते हैं। उसमें फर्स्ट है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण और महाभारत में क्या है, रामायण और महाग्रंथ में जो, महाग्रंथ में जो तत्व है यही। छोड़ दीजिए, छोटा सा एक निबंध, किसे कहेंगे निबंध, साहित्य के निर्दिष्ट बंधन, साहित्य के जो निर्दिष्ट बंधन निबंध है। वैसा देखा जाए तो महाग्रंथ में या रामायण में कितने जो निबंध होंगे, एक 10,000 तक निबंध होंगे शायद। यानी क्या हुआ, निबंध का जो परिधि, निबंध सीमित रेखा के जो साहित्य है, निबंध में भी क्या होता है, निबंध में भी वही है। कहानी, कहानी शब्द का अर्थ कवि के कहावत, कहानी। कवि कहना चाहता है कहानी है। क्या कहना चाहता है कवि, इन सभी जो तत्वों के आधारित
यानी कहानी एक 2 या 3 पेज से करता है, छोटा है ना। और इस प्रकार महाग्रंथ हो, ग्रंथ हो, खंड काव्य हो, पाठ हो, पद्य हो, कविता हो और कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, साहित्य के जो कितने जो प्रकार है उन सभी जो प्रकारों में क्या रहता है, यही जो तत्व रहता है। सर आप बार बार बता रहे यही जो तत्व, यही जो तत्व, इन तत्वों का अर्थ क्या है, सोचने की बात है। कौन से भी एक रचना में चाहे पाठ हो, कविता हो, कहानी हो, एकांकी हो, फर्स्ट सर्वप्रथम जो रहता है क्या रहता है, कथा वस्तु। कथा वस्तु मीन्स स्टोरी। कवि, कहानीकार, निबंधकार, अंकनकार फर्स्ट एक कथा को रचना करके अपने जो माइंड किट, अपने जो विषय वस्तु को उन्होंने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ये 90% है, 90% इसमें ही है। साहित्य का जो उद्देश्य इसमें ही है। बिना कथा के क्या नहीं बन सकता, एक रचना नहीं बन सकता। ये कथा कैसे होना चाहिए, इफेक्टिव, यानी एक कथा बहुत ही स्वादिष्ट और पढ़ने लायक होना चाहिए। प्रथम पढ़ने लायक होना चाहिए। और पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, पाठक। पाठकों को उसमें अभिरुचि आना चाहिए, इंटरेस्ट, पाठकों को इंटरेस्ट आना चाहिए। ऐसे जो कथा का जो रचना कवि करता है। एक प्रथम क्या है, कथा वस्तु। दूसरा नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण। कथा बन गया। दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र मीन्स रोल एवं चरित्र चित्रण कैरेक्टरिस्टिक। यानी प्रथम हुआ कथा वस्तु स्टोरी, दूसरा है पात्र और उसमें ही पात्र है, पात्र का जो कैरेक्टर क्या है, लक्षण क्या है, गुण क्या है, ये जो पात्र उस जो कथा में क्या करते रहते हैं वो क्या है, चरित्र चित्रण। कथा हुआ, पात्र हुआ और कथोपकथन। कथोपकथन मीन्स संभाषण, डायलॉग्स। कथा, पात्र, कथोपकथन, उन दोनों से संभाषण के साथ कहानी या कथा आगे निकलता है या स्टोरी आगे निकलता है। कथा और पात्र के माध्यम से, संभाषण के माध्यम से स्टोरी आगे निकलता है, कथा आगे यानी आगे निकलता है। कथोपकथन। नंबर 4 चौथा है देश, काल और वातावरण। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण की जो बात है, देश, काल और वातावरण। कौन सी देश की स्टोरी है, कौन सी काल में लिखा गया है स्टोरी, कौन सी काल में लिखा गया है स्टोरी और उस समय का वातावरण कैसा था। उदाहरण के लिए कितने जो कहानी, कितने जो नाटक, कितने जो महाग्रंथ फिल्म बन गए हैं। 1970 का अगर फिल्म है, 1970 का अगर फिल्म है, उस समय का जो कथा किस प्रकार था। मुंबई जैसे शहर पहले बॉम्बे था। 1970 के जो बॉम्बे 2020 यानी 2020 का जो मुंबई बन गया है, उस समय का जो वातावरण क्या है, अंतर हम लोग प्राप्त करते हैं, अंतर को देखते हैं। वही वैसे ही क्या है कथा में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी जो देश की जो कथा है, कौन सी जो काल में लिखा गया, उस समय वातावरण किस प्रकार था। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ जो उपन्यासकार है, कहानीकार है, नाटककार, सभी कौन सी जो क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया है। और प्रेमचंद जी के जो काल में किस प्रकार जो वातावरण था। आज हमने आधुनिक युग में, आधुनिक युग का जब लेखक हरिवंश राय बच्चन जी को देखिए, ऐसे अनेक जब लेखकों को हम लोग देखते हैं और उनमें तुलना करते हैं,
कंपैरिजन करते हैं और हमको पता चलता है देश उस समय किस प्रकार था, इस समय किस प्रकार है। और इसीलिए क्या है, कथा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कौन सी देश की जो स्टोरी है, कौन सी देश की जो कथा है और कौन सी जो काल में लिखा गया, उस समय पर्यावरण या वातावरण किस प्रकार था। फिफ्थ वन, पांचवा है भाषा शैली, लैंग्वेज स्टाइल। बहुत ही महत्वपूर्ण की जो बात है लैंग्वेज स्टाइल। 1960 की लैंग्वेज, 2020 की जो लैंग्वेज भाषा, भाषा तो वही है लेकिन आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड। 1960 में शुद्ध व्याकरणनिष्ठ हिंदी को हमने पढ़ते थे, लिखते थे। 2020 में क्या हुआ है, अंग्रेजी के 1 शब्द, फ्रेंच के 1 शब्द और अन्य जो भाषाओं के 4 शब्द। इस प्रकार मिलावट की जो भाषा को हम लोग 2020 में हम लोग देखते हैं। जैसे हमने क्या देखते हैं शब्दों में, अंग्रेजी का जो शब्दों का जो उपयोग देखते हैं हम लोग। यानी कहने की जो बात है लैंग्वेज स्टाइल, भाषा शैली, उस जो काल के ऊपर निर्भर करता है। छठवां है उद्देश्य। कारण के बिना काम नहीं हो सकता, कारण के बिना हम लोग कुछ भी नहीं करते। लेखक या कहानीकार या अंकनकार या कवि या कवित्री एक उद्देश्य को रखकर एक कथा का जो रचना किया हुआ होता है। कैसे, अगर उद्देश्य ठीक नहीं है, एम ठीक नहीं है, जैसे आप लोग फिल्म थिएटर को जाते हैं, फिल्म को देखते हैं, देखने के बाद बाहर आते हैं, एक क्या पिक्चर बंडल है जाते हैं। क्यों? उद्देश्य, एम ठीक नहीं है। अगर कथा वस्तु अच्छा है, कथा का जो उद्देश्य अगर अच्छा है, उसमें बोधगम्य जो आवाज है, सामाजिक चेतना की जो आवाज है और सभी जो पाठकों को और देखने वालों को अगर सुमधुर जो गीत है, ये सभी जो है तो आपको मनपसंद, यानी आपके जो मन को रंजन करते हैं, मनोरंजन करते हैं, उस समय मात्र ये जो फिल्म हिट होता है। ये फिल्म भारी है कहेंगे, नहीं तो आप कहेंगे फिल्म बंडल है। जैसे एक पाठ भी ऐसा ही है। एक पाठ कैसा है, एक पाठ का जो उद्देश्य है ठीक है तो ये जो पाठ को पाठक लोग पढ़ते हैं, नहीं तो ये पाठ सर बोल है, पढ़ नहीं सकते। बार बार लेखक या कवि ने क्या बताने के लिए जा रहा है हमको मालूम ही नहीं है, हमको मालूम नहीं हो रहा है सर, इसलिए उसका जो उद्देश्य ठीक नहीं है कहीं नहीं। इस प्रकार उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है। जब पाठ इफेक्टिव होने के लिए, पाठ अगर रंजन होने के लिए उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये सभी जो है पाठ के जो तत्व और कहानी के जो तत्व और कविता के जो तत्व, यही है। एक कविता में भी क्या रहता है, ये कथा रहता है। अगर पात्र है तो एक पात्र, संभाषण और कौन सी जो देश की जो कविता है, कौन सी जो काल में लिखा गया है, उस समय वातावरण किस प्रकार था, एंड और जो भाषा शैली लैंग्वेज स्टाइल किस प्रकार है कविता का, और कविता लिखने वाले जो कवित्री या कविवर क्या कहना चाहता है, उनका उद्देश्य क्या है, ये रहता है। ये सभी जो चेतन को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग जानते हैं, आपके लिए आपकी जो पुस्तक में यानी साहित्य गौरव नामक पुस्तक में आपके लिए मैं और एक बार बताऊंगा, 8 पाठ है और मध्यकालीन कविताएं 4 है और 6 जो आधुनिक कविता है, 2 जो एकांकी है। इसमें सोचने की जो बात है और देखने की जो बात है, ये जो तत्व एकांकी और जो
एकांकी और नाटक, इन दो विधाओं में एक जो तत्व आता है रंगमंचीय एवं अभिनय का, सिर्फ इन दो, यानी इन दो जो विधाओं में, यानी दो जो प्रकार में रंगमंचीय एवं अभिनयता नामक एक तत्व यश आता है इसमें, उतना ही। यानी एकांकी और नाटक, यानी नाटक और एकांकी रंगमंच पर खेला जाता है। नाटक और एकांकी रंगमंच पर खेला जाता है और हम लोग देखते हैं, है ना। पाठ, महाग्रंथ, नाटक, कहानी, एकांकी, ये सभी जो साहित्य के जो प्रकार हैं, इन जो प्रकारों में क्या है, ये सभी जो प्रकार क्या है, पढ़ने लायक भी है, देखने लायक भी है। देखने लायक कैसे है, अगर एक पाठ को फिल्म के रूप में निर्माण करके हम लोग देख सकते हैं, यानी क्या बात, कहानी को पढ़ते हैं, नाटक को देखते हैं, पाठ को पढ़ते हैं, एकांकी को देखते हैं। इस प्रकार की जो विधा हमारे जो साहित्य के हैं, इसलिए मैं आपके लिए, यानी छात्र छात्राओं के लिए मैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 3 पीरियड मैं ले रहा हूँ। और इसलिए कृपया, अभी तो कोविड-19 है, कोरोना जैसे जो महामारी है, इसके साथ हम लोग रहना है। कैसे रहना है, इसके साथ हम लोग लड़ना है। और इसलिए आपके लिए मास्क अनिवार्य है, सामाजिक अंतर अनिवार्य है, सैनिटाइजर से हाथ धोइए और घर की जो बाहर मत आइए। कुछ अगर काम है, एक 5-10 मिनट के लिए आइए और वापस जाइए। और सब लोगों के साथ अगर आप लोग बातचीत करना चाहते हैं तो सामाजिक अंतर रखकर बातचीत कीजिए। और एक कहते हुए हम लोग महामारी कोरोना के साथ लड़ना है, भयभीत नहीं होना है, जागरूक रहना है। आगे की जो भविष्य के लिए हम लोग अपनी जब जीवन व्यापन करना अनिवार्य है। ये कहते हुए आज की जो क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। और ऐसे ही जो मैं और एक बात कहूँगा, मैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 3 क्लास लूँगा। और जो हिंदी जो विषय लिए हैं, आप लोग उस जब क्लास को आप लोग अपने जो मोबाइल में देख सकते हैं। धन्यवाद।